लॉस एंजलिस पुलिस का कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन छापों के खिलाफ 5वें दिन के एहतजाज के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की हैं। एलए मेयर कैरन बास ने शहर के डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट के एक निस्बतन छोटे इलाके में रात भर के लिए कर्फ्यू भी डिक्लेयर किया। उनका कहना था कि बिजनेसेस में तोड़फोड़ और लूट मार की जा रही है। दूसरी जगहों पर इमिग्रेशन छापे जारी हैं। गौर करने की बात यह है कि इन्हीं इमिग्रेशन छापों की वजह से पिछले जुमा को एहतजाज शुरू हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है। इन एहतजाजों, जिन्हें फेडरल ऑफिशियल्स फसादात यानी राइट्स कह रहे हैं, इनकी वजह क्या है? आइए मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं। तो ये सब पिछले जुमा यानी जून 6 को शुरू हुआ। इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई ऑफिसर्स ने डाउनटाउन लॉस एंजलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे। इस इलाके में ज्यादातर लटीनी अक्सरियत वाले लोग रहते और काम करते हैं। छापों की खबर फैलते ही एहतजाज शुरू हो गए और मुजाहिरीन ने गिरफ्तारियां रोकने की कोशिश भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीई एजेंट्स ने वेस्टलेक डिस्ट्रिक्ट और पैरामाउंट, जो जनूबी एलए में है, वहां भी कुछ जगहों पर छापे मारे। इन जगहों की आबादी 82% से ज्यादा हिस्पैनिक है। घंटों बाद इमिग्रेशन छापों के खात्मे का मुतालबा करने वाले लोगों ने डाउनटाउन एलए में फेडरल बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया, जब ये बात सामने आई कि मुबैना तौर पर वहां हिरासती अफराद को रखा गया है। आईसीई ने बीबीसी के अमेरिकी पार्टनर सीबीएस को बताया कि जुम्मा को एक ही ऑपरेशन में एक जॉब साइट पर 44 गैर मजाज तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया, जबकि लॉस एंजलिस के बड़े इलाके में मजीद 77 को पकड़ा गया। फिर 7 जून को एलए के पैरामाउंट डिस्ट्रिक्ट में एक हार्डवेयर स्टोर एहतजाजों का मरकज बन गया, जिसकी वजह ये अफवाहें थी कि वहां के रोजाना उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया था। कम्युनिटी में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने इलाके में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट की गाड़ियां देखी। फिर होम डिपो पर छापे और गिरफ्तारियों के बारे में रिपोर्ट्स आई। इस हिस्पैनिक अक्सरियत वाले शहर में एहतजाज फूट पड़े, जो पत्थरों और मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकने के बाद पुरतशद्दुद हो गए। हुक्मरान ने हुजूम को काबू करने के लिए पेपर स्प्रे, रबर की गोलियां और स्मोक बॉम्ब्स इस्तेमाल किए। शाम में सदर ट्रंप ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 अरकान को बुलाया। नेशनल गार्ड को बुलाने का फैसला आमतौर पर रियासत के गवर्नर की तरफ से लिया जाता है। इतवार यानी 8 जून को नेशनल गार्ड का पहला ग्रुप शहर में पहुंचना शुरू हुआ। इसके बाद से सदर ट्रंप ने शहर में 4000 नेशनल गार्ड्स और 700 मरीन्स भेजे हैं, ये कहते हुए कि ये शहर को किसी गैर मुल्की दुश्मन के जरिए फतेह होने से रोकने के लिए था। इससे सदर ट्रंप का रियासती हुक्मरान के साथ तनाजा भी बढ़ गया। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अब शहर को आजाद करने का अहद किया है, लेकिन कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने उसे जमहूरियत पर हमला करार दिया है। एहतजाज अटलांटा और न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई दीगर शहरों में भी मंगल यानी 11 जून को शुरू हो गए। अरबपति कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सोशल मीडिया पर जारी लफ्जी जंग के दौरान की गई कुछ पोस्ट्स पर अफसोस का इजहार किया है। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में गुज़श्ता हफ्ते की गई कुछ पोस्ट्स पर अफसोस है। मैं हद से आगे निकल गया था। ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब टेस्ला के मालिक ने ट्रंप के मुजवज़ा टैक्स बिल को काबिल नफरत और घिनौना करार दिया। ये बिल, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स में छूट और दिफाई अखराजात में इजाफा शामिल है, गुज़श्ता माह ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर हुआ और अब सेनेट में ज़ेर गौर है। इलॉन मस्क ने अमरीकी अवाम से अपील की कि वो अपने नुमाइंदों को फ़ोन करें और इस बिल को रोकने का मुतालबा करें। उनके मुताबिक ये बिल साल के दूसरे हिस्से में मुआशी कसाद बाजारी का बायस बन सकता है। मस्क ने एक मुतनाज़ दावा भी किया कि सदर ट्रंप जेफरी एप्स्टीन से मुतल्लिक कुछ खुफिया सरकारी दस्तावेजात में शामिल हैं, हालांकि इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं इलॉन से मायूस हूँ क्योंकि उसे इस बिल की वर्किंग के बारे में बहुत अच्छी तरह इल्म था। यहाँ बैठे हुए लोगों से कहीं ज्यादा। उसे पहले कोई मसला नहीं था, फिर अचानक मसला हो गया। उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो मस्क के सरकारी मुआहदे, जिनकी मालियत तकरीबन 38 अरब डॉलर है, मनसूख कर सकते हैं। इख्तिताम हफ्ता पर इलॉन मस्क ने अपनी कई पोस्ट्स डिलीट कर दी, जिनमें ट्रंप के मुवाख़ज़े का मुतालबा और ये दावा भी शामिल था कि उन्होंने ट्रंप के लिए इलेक्शन जीता। याद रहे कि इलॉन मस्क ट्रंप की 2024 की सदारती मुहिम के सबसे बड़े डोनर थे और उन्हें ट्रंप का करीबी साथी तस्वुर किया जाता था। इंडिया के शहर अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा परवाज करते ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया है।
ये तैयारा हवाई अड्डे के नज़दीक एक रिहायशी इलाके पर गिरा है, जिससे आसपास की इमारतों में भी आग लग गई। ये तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इस पर अमले के 12 अफराद और 230 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू और इमदादी टीमें जख्मी मुसाफिरों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचा रही हैं। मैं यहाँ गोडाउन में नौकरी करता हूँ। यहाँ देखा कि वहाँ से धुआं उठा, तो मैंने बोला देखूँ जाके क्या हुआ। मैं वहाँ जैसे ही पहुँच के साथ में वहाँ कोई नहीं था, पब्लिक दौड़ रही थी उस साइड। मैं अपनी गाड़ी से गया तो पहले मैं पहुँच गया। वहाँ जाते ही देखा तो प्लांट में आग लगी हुई थी और बाजू में 3 जन पड़े हुए थे। एक लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे। वो जेंट्स को फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई, मेरे साथ में मेरा एक ड्राइवर भी था। वो दोनों जन ने उठा के फिर उसको एम्बुलेंस में डाला और उनको रवाना तो किया। वो लोग कौन थे? मतलब प्लेन से तो नहीं गिरे थे? नहीं, वो प्लेन वहीं पे बैठे होंगे ऐसे? एक तो कोई मासी थी, पटनी थी, उम्र 50 के लगभग थी उनकी, और एक कोई ऐसा ही मतलब जो रोड पे बैठे होंगे ऐसे लोग? और एक कोई साहब थे, कोई उनके गले में आई कार्ड डाला हुआ था। मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया कि क्या लिखा था आई कार्ड में, और फिर उनको मैंने एम्बुलेंस में डाल के रवाना किया। तब तक वहाँ पुलिस भी आ गई, NSG कमांडो भी आ गए, फिर हमारे को वहाँ से हटा दिया गया। तो जब आप मतलब सबसे पहले कैसे मालूम पड़ा आपको? कोई आवाज़ आई क्या? हाँ, आवाज़ आई थी, बहुत भयंकर आवाज़ आई थी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ऐसी आवाज़ आई। फिर हम वहाँ पहुँचे, धुआंड़ा हो रहा था, आग लगी थी, तो मैंने बोला जाके देखूँ। तो किसी ने बोला कि प्लेन गिरा है, किसी ने कुछ बोला। वहाँ पहुँचे, देखा कि माहौल ज़्यादा ख़राब था और वो 3 जन पड़े हुए थे। गोडाउन के बाजू में ड्राइवर नौकरी करता हूँ, ये भोगा के मनाज गोडाउन। धुआं का देखा तो दौड़ के गए, तो जो लाश बाहर पड़ी थी उनको प्लेन के पास तो जा ही नहीं सकते थे। क्रैश हुआ तो आधे घंटे तो में मतलब प्लेन यानी किस तरह से उसकी पंख टूट के बाहर आ गई थी? ऐसा हाँ, था क्या था? मैं रोक पे पंखड़िया बाहर आ गई थी एक, और बाकी तो अंदर तो बहुत अर्धा धुआं पौन था, हाँ धुआं था। 40-45 मिनट के बाद में बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हो रहे थे। 4-5 डेड बॉडी पड़ी थी। अब ये मालूम नहीं प्लेन वाली थी कि वर्ग अंदर, तो हम लोग गए नहीं। डिजिटल पाकिस्तान बनाने का दावा मगर डिजिटल इकोनॉमी पर नए टैक्स। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2025-26 में जहां मुख्तलिफ शोबों को डिजिटलाइज करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, वहीं ऑनलाइन बिजनेसेस और डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स लगा दिए। वजीर खजाना ने अपनी तकरीर में कहा कि ऑनलाइन बिजनेसेस और डिजिटल मार्केट प्लेसेस रवायती कारोबार के लिए मसला बन रही हैं। लिहाजा अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, कुरियर सर्विसेज और लॉजिस्टिक कंपनीज पर 18% सेल्स टैक्स तजवीज़ किया गया है। ई कॉमर्स सेक्टर पर भी नए टैक्स लगे। अब हर लोकल ई कॉमर्स कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से होने वाली हर खरीदारी पर हुकूमत को टैक्स देना होगा। माहिरीन के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि ये बोझ वो शायद कीमतों में इजाफा करके सार्फिन पर मुंतकिल कर दें। इन डिजिटल पेमेंट्स पर नए टैक्सेस की डिटेल्स कुछ यूँ हैं। 10,000 तक की अदायगी पर 1%, 20,000 से 10,000 के दरमियान 2%, 20,000 से जायद रकम पर 0.25%। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के जरिए खरीदारी करते हैं तो वो भी टैक्स से नहीं बची। कपड़ों पर 2%, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 0.25% और दीगर अशिया पर 1% तक का टैक्स कुरियर कंपनियां आपसे वसूल करेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर पर अशिया बेचना चाहते हैं तो पहले आपको सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर होना होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आपको बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। और गैर मुल्की वेबसाइट्स जैसे कि अली एक्सप्रेस, टीमू, अमेज़ॉन पर भी 5% डिजिटल प्रेजेंस टैक्स लगा दिया गया है, जो हर ऐसी खरीदारी पर लागू होगा जो पाकिस्तान में किसी सारिफ ने की हो। ये रकम बैंक या पेमेंट गेट के जरिए कट कर हुकूमत को दी जाएगी। अगर कोई गैर मुल्की वेंडर पाकिस्तान में जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिहार चलाता है तो इसे इस ऐड पर खर्च की गई रकम का 5% टैक्स देना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने हुकूमत के ई कॉमर्स टैक्स प्लान पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि इसमें क्लैरिटी नहीं और हुकूमत ने अगर वाज़ेह हिदायत ना दी तो इस पर अमल करना मुश्किल होगा। मशहूर बैंड BTS के स्टार्स की फौजी सर्विस मुकम्मल हो गई है। कोविड और फिर हमारी फौजी सर्विस की वजह से बहुत वक्त गुजर गया और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारा इंतजार किया। अब जबकि हमारी फौजी सर्विस मुकम्मल हो गई है, मुझे लगता है कि हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना जारी रख सकते हैं, जो हम मिलकर सोच रहे थे। हम अपना बेहतर वर्जन आपको दिखाने के लिए मेहनत करेंगे। उनके इस्तकबाल के लिए सैकड़ों फैंस जमा हुए, जिनमें से कई दूसरे ममालिक से आए थे। बैंड के तमाम मेंबर्स की फौजी सर्विस जून के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी।
जनूबी कोरिया में शुमाली कोरिया की जारहियत का मुकाबला करने के लिए फौजी सर्विस लाजमी होती है। बैंड की एजेंसी ने इशारा किया है कि बैंड फिर से इकट्ठा होगा। ये चैलेंज एक जाती शर्त थी जो मैंने अपनी बीवी विकी के साथ लगाई थी। मैं गुज़िश्ता साल सितंबर में अस्पताल में था। मैंने हाल ही में मुकम्मल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई। बुनियादी तौर पर सर्जन मुझे डांट रहे थे और कह रहे थे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अब मजीद नहीं कर सकता, वरना मेरे जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है। विकी कमरे के कोने में बैठी हुई थी और दिल ही दिल में हंस रही थी। वो कह रही थी कि ये अहमक लंगोलन रोड तक फ्रिज अपनी पीठ पर उठा कर जाएगा। बदकिस्मती से हमने विकी को क्रिसमस से 2 दिन पहले खो दिया। बच्चों ने जनवरी में फिर से इस शर्त का जिक्र किया। उन्होंने कहा, क्या आप लंगोलन रोड वाली शर्त को पूरा करेंगे? क्या आप फ्रिज फ्रीजर के साथ शर्त पूरी करेंगे? मैंने कहा हाँ। पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद खौफ के मारे मेरी जान निकल गई। सिर्फ बच्चे ही थे जिन्होंने कहा आप ये कर सकते हैं। वो उनकी वालदा है और उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है। मुझे बिलाशुबा जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पायर विकी ने किया है।